Dear students, today we will solve some word problems related to Newton's law of gravitation. To learn scientific concepts easily and to understand scientific concepts, we do practicals, we do experiments. Similarly, word problems, they are also helpful to understand the concept. After doing experiments and solving word problems, we can understand the scientific concept thoroughly. So, anyhow, we will solve this word problem. Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. उनका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. Their masses are 75 and 80 kg. दोनों के मासेस, एक का मास, महेंद्रा का मास 75 और विराट का मास 80. What is the gravitational force between them? उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है ये हमको मालूम करना है. So we will write the given data. Let mass of Mahindra is equal to M1 is equal to Mahindra का मास कितना है 75 kg और मास ऑफ विराट is equal to M2 और वो कितना है 60 kg, सॉरी 80 kg. कितना है 80 किलोग्राम विराट का मास M2 और डिस्टेंस इज इक्वल टू डी लेंगे, हम कंसीडर करेंगे डी 1 मीटर और यहां पर जी की वैल्यू लिख लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर into किलोग्राम टू द पावर -2. और किलोग्राम को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखे, न्यूमरेटर में लिए तो पावर -2 होगा. अगर डिवीजन में लिए तो किलोग्राम स्क्वायर होगा. ओके, तो मैंने इस तरह लिखा है यूनिट. वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है. बाय न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन F is equal to कैपिटल G M1 M2 upon D square, isn't it? 6.67 into 10 raised to minus 11 ये वैल्यू होगी कैपिटल G की. M1 75 और M2 80 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर. अब ये जो 1 स्क्वायर है 1 होगा और 1 से डिवाइड करें तो हमको वैल्यू न्यूमरेटर की ही मिलेगी. तो ये हमारे लिए अब कोई काम करनी है. ये वैल्यू 1 स्क्वायर. Therefore F is equal to 6.67 into 75 into 80 into 10 raised to minus 11. 6.67, 75 और 80 इसको मैंने एक जगह कर लिया और ये 10 raised to minus पावर, तो पावर की वैल्यू है स्क्वायर में. अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से कीजिए या लॉगरिथम से कीजिए, ठीक है, तो यह आएगा 40,020 into 10 raised to minus 11. Therefore F is equal to, अब ये जो वैल्यू है 10,000 में है, 40,020 यानी 10,000 में है. मैं इसको यूनिट फॉर्म में लिखता हूं 4.002
यानी मैंने इसको कम कर दिया। कितना कम कर दिया? मैंने इसको कम कर दिया 10,000 टाइम्स। 10,000 टाइम्स, 10,000 बोलते कितना होगा? 10⁴, राइट? 10⁴ अभी मेरे पास शिल्लक है, अभी बाकी है, क्योंकि मैंने 10,000 को यूनिट फॉर्म में लिखा। तो ये 10⁴ और 10⁻11 लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से कितना होगा फिर? -11 और +4 -7, 10⁻⁻7 ये न्यूटन। तो दिस इज आवर आंसर। तो जब विराट और महिंद्रा दोनों एक दूसरे के नजदीक करीब 1 मीटर दूरी पर बैठते हैं तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे फोर्स से। कितने फोर्स से? इतने फोर्स से, 4.002 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि न्यूटन ने बोला था कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द। ओके, तो यहां पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने फोर्स है? 4.002 इंटू 10⁻⁷, जो कि बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। 10⁻⁷ यानी वो उतना कम। 10⁷ कितना होता है? 1 करोड़ होता है। उतना कम, जीरो से उतना कम। देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कम होगा। Therefore, the effect of that gravitational force, which is very very less, is not seen. उसको हम देख नहीं सकते। तो इस तरह मैथमेटिकली उसने कैलकुलेट करके बताया न्यूटन कि दो आदमी एक दूसरे के नजदीक अगर बैठे हुए हैं तो वो भी एक दूसरे को एक फोर्स से खींचेंगे और वो फोर्स इतना होगा, बहुत कम होगा। अब न्यूटन ने क्या किया? इमेजिन किया। ठीक है, ये इमेजिनेशन की चीजें हैं सब। ठीक है, कि सपोज द बेंच ऑन विच विराट एंड महिंद्रा दे आर सिटिंग, इट इज फ्रिक्शनलेस। सपोज वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस तो धरती पर कोई भी चीज नहीं है। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन जीरो कहां पर होता है? ओनली इन द स्पेस में होता है। लेकिन इसने अज्यूम किया टू प्रूव हिज थ्योरी कि सपोज कि वो फ्रिक्शनलेस है। जब फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा? ये जो महिंद्रा है ना, इट विल मूव टुवर्ड्स विराट। महिंद्रा किधर जाएगा? विराट की तरफ जाएगा। तो जब महिंद्रा विराट की तरफ जाएगा तो कितनी वेलोसिटी से जाएगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये दूसरे एग्जांपल के लिए। In the above example, assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless, ये bench frictionless है, starting with zero velocity, initial velocity zero है। What will be Mahindra's velocity? महिंद्रा की वेलोसिटी मालूम करना है हमको आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद। विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ? अभी वेलोसिटी क्या चेंज होगी टाइम के साथ और किस तरह चेंज होगी, ये हमको बतलाना है। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब हम ये वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है फर्स्ट से रिलेटेड है, तो एफ की वैल्यू ले लेंगे हम। गिवन एफ इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, और मास, महिंद्रा का मास दिया है। महिंद्रा का मास कितना है? महिंद्रा का जो मास है वो है 75। एम लिखेंगे हम सिर्फ यहां पर। लेट मास ऑफ महिंद्रा बी एम, और वो है 75 किलोग्राम। ठीक है, हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? एफ और एम की मदद से हम ए मालूम कर सकते हैं, एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ। बाय न्यूटन सेकंड लॉ
equal to ma, which you have studied in the last year, previous standard. Therefore, F by M is equal to A, right? M इधर डिवीजन में आएगा. Therefore, A is equal to F 4.002 into 10 raised to minus 7, 4.002 into 10 raised to minus 7 divided by M 75. M जो है 75. अब जब 75 से आप डिवाइड करेंगे 4.002 को, मैं आपको इसकी वैल्यू लिख कर देता हूं. या तो आप कैलकुलेटर से कीजिए, कैलकुलेटर तो अलाउड जो है लॉग टेबल से कर सकते हैं. ऐसा अगर हम करने बैठे तो टाइम लगता है ना, टाइम कंज्यूमिंग है. इसलिए मैं आपको इसका आंसर यहाँ पर बता देता हूँ कि 0.05336 0.05336 ये 4.002 जब हम 75 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 raised to minus 7. Therefore, A is equal to, अब मैं इसको यूनिट फॉर्म में लिखूंगा. ये पॉइंट मैं 5 के बाद अगर देना चाहूं, इसका मतलब मैं इसको 100 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, 100 टाइम्स बढ़ा रहा हूं. 5.336 into 10 raised to minus 7. तो 100 टाइम मैं बढ़ा सकता हूं क्या? नहीं बढ़ा सकता हूं. इक्वल रखना पड़ेगा मुझे वैल्यू. तो इसको इक्वल करने के लिए, है ना, मैंने क्या करना पड़ेगा? 100 टाइम्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि 100 टाइम बढ़ा दिया मैंने. इसको 100 टाइम यहाँ बढ़ा दिया, फिर यहाँ कम करना पड़ेगा, यानी कि 10 raised to minus 2 लिखना पड़ेगा. 10 raised to minus 2 यानी 100 कम, है ना, 100 टाइम्स लेस. तो ये हो जाएगा A is equal to 5.34. अब आप इसको 5.33 इसको 34 लिख सकते हैं. बुक में जो कि 34 दिया हुआ इसमें लिख रहा हूं, नहीं भी लिखे तो चलेगा. into 10 raised to minus 9. minus 7 minus 2 minus 9. minus 9. एक्सेलरेशन है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये देखिए ये एक्सेलरेशन, ये भी माइनस में 10 raised to minus 9, तो कितना कम है ये भी? इट इज वेरी वेरी लेस. अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो फ्रिक्शनलेस है. assuming that the bench is frictionless, Mahindra will move towards Virat. After 1 second, velocity is equal to how much? वेलोसिटी मालूम है 1 सेकंड के बाद, अगर वो फ्रिक्शनलेस है और महिंद्रा उसको मूव कर रहा है विराट की तरफ. बाय फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन V is equal to U plus AT. Therefore, V मालूम करना है, U 0, राइट, क्योंकि U हमको दिया वाला है 0 वेलोसिटी, स्टार्टिंग 0 वेलोसिटी. यहां पर हम लिख देंगे U is equal to 0. U is equal to 0, T1. V is equal to 0 plus A अभी जो मालूम है हमको वैल्यू, दिस वन 5.34 into 10 raised to minus 9 into T1. तो ये वेलोसिटी जो है
उतनी ही होगी जितनी एक्सेलरेशन है। 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड, ये हो गई वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद। अब ये जो वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम ड्यू टू एक्सेलरेशन, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज एक्सेलरेशन फॉर द मूविंग बॉडीज। इन दिस केस व्हेन विराट मूव टुवर्ड्स Mahindra move towards Virat, the distance between them decreases. Distance जब decrease होगा तो gravitational force increases, isn't it? जब gravitational force increase होगा तो velocity will also increase. Velocity भी increase होगी, no doubt. Velocity increase होगी तो क्या होगा फिर? Acceleration भी increase होता जाएगा, right? So I think you have got this. Now take them. We will learn more topics in the next period. Goodbye.